आज यहाँ पर दोबारा इब्तिदा हो रहा है। इससे पहले भी गांधीनगर चौक पर हम लोगों ने इब्तिदा किया और मेरी आदत है कि मैं एक ही टाइम इब्तिदा करता हूँ, दोबारा नहीं करता हूँ। आज दोबारा इसके लिए करना पड़ रहा है कि जो लोगों ने कभी शहर का तामीरी काम सोचा ही नहीं ना किया, अब हम लोग जब काम की शुरुआत हमने की और ये रास्ते को लेवलिंग करने का काम चल रहा था, उसी बीच में बारिश आ गई, तो नाटक करके कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोग सियासी लोग गाड़ी स्लिप करके, जैसे शूटिंग होती है फिल्म की, वैसे इस तरीके से एक वीडियो तैयार करके स्क्रिप्ट लिखकर शहर के अंदर अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं। इसके लिए आज जानबूझकर जब कंक्रीट का काम शुरू हुआ तो इसलिए आज हम लोग वापस जमा हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान जमा हो और हम इब्तिदा कर रहे हैं। और ये काम जो है ये हुकूमत महाराष्ट्र का 100% फंड का काम है, 100%। और जो मौलाना अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान से लेकर गांधीनगर चौक और गांधीनगर चौक से लेकर जमूर नाले तक का ये सीमेंट कंक्रीट रोड का आज इब्तिदा होगा, इसकी काम की शुरुआत होगी। और तकरीबन एक 60 लाख का काम और एक 35-40 लाख का काम है। इस तरीके से 1,05,00,000 रुपये के ये रोड के तामीरी काम की शुरुआत हो रही है। बहरहाल इसलिए देरी इसके अंदर हुई कि बारिश आ गई और बकरीद का त्यौहार आ गया। वो टीम आ रही थी, काम शुरू कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, बकरीद का त्यौहार है, आवाम को आने जाने के अंदर दुश्वारी होगी, इसके लिए थोड़ा इसको बकरीद बात करो, इसके लिए ताख़ीर हुई। बहरहाल ये काम मुकम्मल होने के बाद में यहाँ से अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान से लेकर मदनी नगर, जो तड़वी नगर होता हुआ जो रास्ता मदनी नगर 60 फीट रोड पर जाएगा, वहाँ तक कंक्रीट रोड तामीर होगा। और इसी तरीके से फिर रौनकाबाद इलाके के अंदर तामीरी काम शुरू हो गए। जो मैंने 15 करोड़ रुपये जो फंड लाया हूँ उसकी काम की शुरुआत हो चुकी है और शहर के अंदर 100% ग्रांट से इसके काम हो गए। शहर के आवाम इत्मीनान रखे और ठीक है, सरकार बदली और काम शहर के रुक जाएगा ऐसा नहीं है। हम लोग सौदाबाजी करने वाले लोग, मैंने इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जिस रोज बीजेपी और शिंदे सरकार का अक्सरियत साबित करने की बात, उस रोज शहर के एमएलए साहब ने ये बहाना लगाकर और शिंदे साहब से मुलाकात कर होटल में कि हमको उनके कान पर बात डालना पड़ेगी, उनकी गलत समझ ना हो जाए। उस वक्त एक सौदा हुआ, गैर जानिबदार रहने का सौदा हुआ और उसके साथ साथ में 10 करोड़ रुपए का फंड मुझको बोले दिया जाए, ये सौदा हुआ। और 75% ग्रांट का जो सौदे के मुताबिक एकनाथ शिंदे साहब ने इनको 10 करोड़ रुपए दिया, तो वो सौदे के अंदर शामिल था। सवाल ये नहीं, ये फंड शहर के अंदर आ रहा है, सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो किसकी बनी। ये तो अपने आप को बहुत कौम मिल्लत की दुहाई देते एमआईएम पार्टी के लोग, इन्होंने तटस्थ रहकर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल को सपोर्ट करने का काम किया तटस्थ रहकर। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और सिर्फ ये एक मर्तबा सौदेबाजी नहीं हुई, राज्यसभा में भी सौदेबाजी हुई और एमएलसी चुनाव के अंदर भी बड़ी सौदेबाजी हुई और आर्थिक डीलिंग हुई, रुपया पैसे की बड़ी डीलिंग हुई। ये शहर के मुसलमानों को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास में किया जा रहा है, ये शहर के आवाम को समझना चाहिए। सरकार बदली, ठीक है, हमारी राष्ट्रवादी की सरकार चली गई। हमारा ये मानना है कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, कानून जानने वाले लोग हैं, फंड लाने वाले लोग हैं, पाठ पुरावा करने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह हम कानून के मुताबिक, हुकूमत किसी की भी रहो, कानून सब के लिए एक जैसा होता है, स्कीमें पूरे महाराष्ट्र के लिए एक जैसा होती है।
इसके लिए फ़ंड लाने में मुझे नहीं लगता कोई दुश्वारी हमको आएगी। ठीक है, थोड़ा सी तकलीफ़ होगी, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, शहर के अंदर तामीरी काम हो, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सड़कें बने, अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हम कभी भी मुसलमानों का सौदा ना हमने कभी किया और ना कभी हम करेंगे। लेकिन ये शहर को सोचना है कि ये मुसलमानों का सौदा मुंबई के अंदर हो जाता, ये बहुत अफसोस की बात है। आज बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इलाके की आवाम को, ख़ास तौर पर जमूर हाई स्कूल के अंदर पढ़ने वाले तलबा व तालबात, मौलाना ताहिर खान स्कूल नांदेड़ी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले तलबा व तालबात, और ख़ास तौर पर शहर की माँ बहनें जो गांधीनगर कपड़ा मार्केट के अंदर आती है कपड़ा ख़रीदने के लिए, जो उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, इंशाअल्लाह आज काम शुरू हो रहा है और ये 8-10 दिनों के अंदर 15 दिनों के अंदर काम कंप्लीट होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 5 करोड़ रुपये जो सेकंड पैसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था, मैं दोबारा इस बात का यकीन इस गुरुवार वार्ड की आवाम को दिलाना चाहता हूँ कि जो वादा हमने किया था कि जो बारिश का पानी नयापुरा और शहर के बीच के इलाके से होता हुआ आज़ाद नगर से गांधीनगर से होता हुआ हाईवे जाता था, तो ज़्यादा बारिश होने की सूरत में ये इलाकों के अंदर घरों में गलियों में पानी जाता था, मस्जिद नमाजियों को तकलीफ़ होती थी। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने चुना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेकर डायरेक्ट नदी तक का जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन का, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, गटर का जो पैसा मंजूर किया था 2.5 करोड़ रुपया, वो भी अल्लाह के करम से प्रशासकीय मान्यता कलेक्टर और डिविज़नल कमिश्नर से हमने हासिल कर ली है। और उसी के साथ साथ सर्वे नंबर 211 मुकुंदवाड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आधी ज़मीन के ऊपर वहाँ पर ग्रीन जिम और ग्रीन गार्डन और एक हॉल इस तरीके से तामीर किया जाएगा। वो पैसा भी प्रशासकीय मान्यता जो कलेक्टर और डिविज़नल कमिश्नर देते हैं वो मंजूरी मिल चुकी है, वो काम भी इंशाल्लाह इसके बाद शुरू किया जाएगा।